एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हमने जब जीएसटीआर 4 के बारे में पढ़ा था उसमें एक वर्ड आया था रिवर्स चार्ज। जीएसटीआर 4 में मैं आपको दिखा भी देती हूँ यहाँ पर, ये रहा। ये जो रिवर्स चार्ज वर्ड है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जीएसटी में इसकी एंट्री भी की जाती है। तो आज हम क्या समझेंगे, ये रिवर्स चार्ज होता क्या है जीएसटी में, ठीक है। और आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी के अंदर रिवर्स चार्ज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि रिवर्स चार्ज होता है उसका मतलब क्या होता है। रिवर्स मतलब क्या होता है इतना तो आपको पता होगा। रिवर्स मतलब होता है उल्टा, है ना। तो पहले ही यहाँ पर ये जो रिवर्स चार्ज है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, तो हम पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं रिवर्स चार्ज इन जीएसटी। तो इसमें काफी लोग कंफ्यूज भी होते हैं बहुत ज्यादा कि मतलब इसका मतलब क्या होता है, कैसे एंट्री की जाती है। इतना कोई हार्ड नहीं है अगर आप बेसिक से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको और क्या कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसको क्या कहा जाता है, RCM। यहाँ पे लिख देती हूँ RCM। R से रिवर्स, C से चार्ज, M से मैकेनिज्म। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं आगे। RCM means that GST shall या फिर GST will कुछ भी be paid and deposited with the government by recipient of goods and services and not by supplier of goods and services। तो देखिए ये इसमें क्या कहा गया है इस डेफिनेशन में। रिवर्स चार्ज मीन्स दैट जीएसटी शैल बी पेड एंड डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट बाय रेसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नॉट बाय सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल अगर मैं पहले आपको बताऊं तो नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ जीएसटी कौन पे करता है, रिसीवर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिसको रिसीव होती है, ठीक है, टू द सप्लायर। सप्लायर को पे करते हैं। सच सप्लायर डिपॉजिटेड जीएसटी विद द गवर्नमेंट। जो सब जैसे मैं परचेजर हूँ, आप सप्लायर हो, मैंने आपको पे किया जीएसटी, आप किसको पे करोगे, गवर्नमेंट को। बट रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है, देखिए रिवर्स चार्ज में दो वर्ड्स हैं, एक क्या है रिवर्स और दूसरा वर्ड है चार्ज। तो रिवर्स मतलब क्या होता है उल्टा, और चार्ज मतलब क्या होता है, मतलब कि जो हम टैक्स को बोल सकते हैं चार्ज कर रहे हैं या फिर वसूल रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड्स के जो मीनिंग को जोड़कर आपको साफ समझ आ गया कि जीएसटी टैक्स जो है वो चार्ज मतलब कि वसूलने की जो प्रक्रिया है उसकी बजाय ये उल्टे तरीके से होने वाली जो कंडीशन या फिर सिचुएशन है उसको क्या कहते हैं, रिवर्स चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो रिवर्स चार्ज में टैक्स को जमा करने वाले प्रोसेस को उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या होता है, रिवर्स चार्ज वर्ड है तो उल्टी बात ही इसमें की गई है। इसमें जो क्या कहा गया है कि गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने वाला, मतलब कि जो परचेजर को ही सरकार के पास जीएसटी जमा करने की जिम्मेदारी होती है।
तो इसमें जीएसटी कौन पे कर रहा है? परचेजर। वैसे कौन नॉर्मल अगर बात करें तो कौन पे करता है? सप्लायर। जबकि नॉर्मल प्रोसेस में जीएसटी जमा करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सेलर ही होती है। यही कारण है कि ऐसे सिचुएशंस में अप्लाई गई टैक्स वसूली मतलब कि रिवर्स चार्ज का नाम इसको दिया गया है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, आपको समझाने के लिए इजी हो जाएगा। इन नॉर्मल प्रोसेस seller pays GST to government. In RCM process या फिर खाली RCM भी लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा? परचेजर pays GST to गवर्नमेंट। तब आपको बिल्कुल डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर कोई रजिस्टर्ड बिजनेसमैन जीएसटी में किसी ऐसे बिजनेसमैन या फिर किसी पर्सन से सामान खरीदता है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर कोई सामान खरीदता है तो खरीदने वाले जो सामान खरीद रहा है मतलब कि सप्लायर कैसा है? अनरजिस्टर्ड। तो परचेजर जो खरीदने वाले पर ही रिवर्स चार्ज लगेगा, मतलब कि परचेजर पर क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज लगेगा। ठीक है, वैसे तो उस पर मतलब और क्या कहा गया है कि यह उस रिवर्स जीएसटी के को सेलर को चुकाई जाने वाली रकम को काट कर रख लेता है। ठीक है, बाद में जो रिसीवर को ही सरकार के पास इस रिवर्स जीएसटी को भी जमा करना पड़ता है। तो गुड्स के सेलर से जो गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होता। जो गुड्स के सेलर होते हैं, जो सामान बेचते हैं, उनका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वह तो गवर्नमेंट के जीएसटी नेटवर्क से जुड़ा ही नहीं है। मतलब कि उसको तो जो ऑफकोर्स सी बात है, मैंने आपसे क्या कहा? अनरजिस्टर्ड पर्सन से हम सामान खरीद रहे हैं तो वो जीएसटी उसको गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट के नेटवर्क से। तो उसमें क्या होगा? तो इन रिवर्स चार्ज वाली डील्स के लिए रजिस्टर्ड बिजनेस को सेल्फ इनवॉइस भी बनानी पड़ती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि जीएसटी, बहुत सारी जीएसटी में रिवर्स चार्ज है क्या। अभी देखते हैं, यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। कि एसजीएसटी, आईजीएसटी और ये सब रिवर्स चार्ज में कैसा होता है, देखिए। तो इसमें हम तीनों की बात करेंगे। आईजीएसटी मतलब कि इंटीग्रेटेड टैक्स, सीजीएसटी मतलब कि सेंट्रल टैक्स, और एसजीएसटी मतलब कि स्टेट टैक्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर इंटर स्टेट परचेजेस की। तो बिजनेसमैन हु परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। इंटर स्टेट मतलब कि पहले आपको बता देती हूँ इंटर स्टेट क्या होता है। जो वन स्टेट से दूसरे स्टेट में बिजनेस की डील्स हो रही होती हैं। ठीक है, तो एक बिजनेसमैन किसी दूसरे राज्य के अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स या फिर सर्विसेज की मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने वाले बिजनेसमैन को गवर्नमेंट के अकाउंट में आईजीएसटी जमा करना होता है। तो किसको जमा करना होता है? आईजीएसटी जो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है और किससे? किसी अदर स्टेट से। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर, बिजनेसमैन who purchases goods and services from an unregistered person
in other state has to deposit IGST in government account। तो अब आपको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में इसको लिख दिया है कि बिजनेसमैन जो है वो परचेज करता है गुड्स एंड सर्विसेज किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो कि दूसरे स्टेट में है, तो उनको क्या करना होगा, आईजीएसटी पे करना होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं जब सेम स्टेट में होता है। ठीक है, अ बिजनेसमैन हु परचेजेस गुड्स एंड services from his own state has to deposit CGST and SGST in government account। तो देखिए इनमें क्या कहा गया है, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि बिजनेसमैन जो, देखिए फर्स्ट क्या बात की है मैंने, यहाँ पर मैं इंटर स्टेट की बात कर रही हूँ, इंटर स्टेट परचेजर की। जब हम परचेज करते हैं किसी और स्टेट से किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो हमें क्या पे करना होता है, आईजीएसटी पे करना होता है। फिर आगे क्या कहा गया है कि बिजनेसमैन जो परचेज कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज अपने ही स्टेट से, तो उसको क्या पे करना होगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी उसको पे करना होगा गवर्नमेंट के अकाउंट में। किसको, परचेजर को। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा जीएसटी किसको पे करना होता है। रिवर्स चार्ज में बस आप इतना ध्यान रखिए कि किसको पे करना होता है, परचेजर को। ठीक है, अगर वो इंटर स्टेट में कर रहे हैं तो आईजीएसटी, अपने स्टेट में कर रहे हैं तो एसजीएसटी और सीजीएसटी। तो टॉपिक होता है कंप्लीट, रिवर्स चार्ज क्या होता है, और उसके साथ हमने जीएसटी भी देख लिया है किसको कौन सा पे करना होता है। तो टॉपिक है कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।